लेकिन एक ऐसी घटना जो आज तक मेरे युवकों के सामने नहीं आई, वो इस वीडियो में सामने आएगी और आपको अफसोस होगा आज तक इस घटना के बारे में आप जान क्यों नहीं पाए। दोस्तों, जो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, सनातन और वैदिक धर्म को जीता है, उसको स्वामी श्रद्धानंद के बारे में अवश्य पता होगा, जिसने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। संभवतः आज विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल और यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में। 1923 में भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की और लाखों मुस्लिम भाइयों को पुनः हिंदू वैदिक धर्म में लेकर आए। वो स्वामी श्रद्धानंद एकमात्र थे जिसने जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसकी मेन मीनार पर खड़े होकर और व्याख्यान किया था वैदिक धर्म पर, वैदिक मंत्रों के द्वारा, और सुरक्षित हजारों लोगों को व्याख्यान देकर नीचे उतरकर आ गए थे एकमात्र हिंदू सन्यासी। उसके बारे में एक छोटी सी घटना आप जान लीजिए, एक छोटी सी क्लिप आप देखिए दोस्तों। ये स्वामी हमारे लिए इतना खतरनाक साबित हो जाएगा। एक तो स्वामी की किताब खतरे की घंटी ने हिंदुओं के दिमाग की घंटी बजा दी है, और उस पर ये स्वामी और इसके कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर मुसलमान बने लोगों को हिंदू बना रहे हैं। उस पर हम जिन अछूतों को मुस्लिम बनाना चाहते थे, उनके लिए स्वामी आर्यनगर नाम से बस्तियां बसा रहा है। दोस्तों, आपने एक क्लिप देखी, इससे यह पता चलता है कि जिन हमारे दलित भाइयों ने अंबेडकर जी को केवल इसलिए अपना सब कुछ बना लिया कि वो उनकी जाति में पैदा हुए थे, और स्वामी श्रद्धानंद जैसे महान देशभक्त, राष्ट्रभक्त, वैदिक और धर्म, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वालों को इन दलितों ने कभी पूछा नहीं। आगे देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से जातिवाद को उखाड़ फेंकने के लिए स्वामी श्रद्धानंद लड़े। अन्य कोई लड़ने नहीं आया, लेकिन उनको आज हिंदू समाज ने अपनाया नहीं। मंदिर के आसपास की सड़कों पर एक मुस्लिम तो चल सकता है, एक क्रिश्चियन भी चल सकता है, पर हमारे दलित भाई नहीं चल सकते। ये अन्याय हम किसकी ओर कर रहे हैं? ये अन्याय हम किसी और की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर कर रहे हैं, क्योंकि ये दलित भाई कोई और नहीं, हमारे ही आत्मा के अंश हैं, हमारे ही स्वरूप हैं। मैंने कांग्रेस के अधिवेशन में बड़े प्रयासों से दलित भाइयों के लिए समान अधिकारों का प्रस्ताव पास करवाया था, परंतु काकीनाडा के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि दलितों को हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच बराबर बांट लिया जाए। यह कैसी मानसिकता है? दलित भाई आदिकाल से वैदिक हैं और वैदिक ही रहेंगे। ये खाएंगे हमारे साथ, पिएंगे हमारे साथ, जिएंगे हमारे साथ, और पूजा भी हमारे साथ ही करेंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से वैदिक और सनातन धर्म की रक्षा करके लाखों मुस्लिमों को स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू धर्म में अपनाया था। आज भी शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद की देन है, जिसमें हमारी अनेकों बहनें हिंदू बन रही हैं। हम हमारे अन्य संगठनों के संपर्क में हैं, मैं भी उनके संपर्क में हूं। तो स्वामी श्रद्धानंद के विषय में आप एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। महात्मा गांधी को जो स्वामी श्रद्धानंद ने इस देश का देशभक्त और देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने अत्यंत सहायता की, उसी महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद को धोखा देकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। ये एक छोटी सी क्लिप आप देखिए। किंतु क्या आप इतने ही अधिकारपूर्वक मुसलमानों से ये बात कह पाएंगे कि वो जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन बंद कर दें? स्वामी जी, हमें आपका सहयोग चाहिए। मैंने तो सदैव ही आपके साथ सहयोग किया है। जब आप साउथ अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे, उस समय हमने और हमारे गुरुकुल के बच्चों ने सर पर मिट्टी ठोके आपके आंदोलन के सहयोग के लिए पैसे भेजे थे। बच्चों ने घी दूध तक खाना छोड़ दिया था। इस बात के लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। तो आपके साथ असहयोग की कोई बात ही नहीं है, किंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि इस देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को भी समझा जाए। दोस्तों, आपने क्लिप देखी, इससे बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि स्वामी श्रद्धानंद
किस मिट्टी के बने हुए थे और स्वामी श्रद्धानंद में इस राष्ट्र के प्रति और वैदिक धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा थी। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या का षड्यंत्र यहीं से शुरू हो गया था। ये आपने क्लिप देखी होगी, जब स्वामी श्रद्धानंद पूरे राष्ट्र के नेता बन गए थे और गांधी को पूछने वाला कोई रहा नहीं था। लाखों मुस्लिम हिंदू बन गए थे और हिंदुओं में एकता स्थापित हो गई थी। जातिवाद पूर्ण रूप से इखाड़ कर स्वामी श्रद्धानंद ने फेंक दिया था हिंदू समाज से, लेकिन उस स्वामी श्रद्धानंद को षड्यंत्र करके उनकी हत्या करवा दी गई। ये एक छोटी सी क्लिप आप देखिए। पानी मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, आप यहीं खड़िए, मैं आपके पानी लेके आता हूं। दोस्तों, आपने क्लिप देखी। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या एक अब्दुल रशीद नामक, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे धर्म में इस प्रकार की शब्द है नहीं, लेकिन उस हरामखोर ने, अब्दुल रशीद ने, जो हमारे स्वामी श्रद्धानंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 23 दिसंबर 1926 का वो दिन था। 25 दिसंबर 1926 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस में शोक सभा बुलाई गुवाहाटी में, और उसका बुलाने का तात्पर्य केवल इतना था कि जनता को दिखाया जाए कि मैं स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु पर जो है मुझे अफसोस है और मैं एक शोक सभा बुला रहा हूं। उस सभा में महात्मा गांधी ने जो कहा वो आप साइड में देख भी रहे होंगे। महात्मा गांधी उस सभा में कहता है कि स्वामी श्रद्धानंद यदि जीवित रहता तो समाज में कटुता का भाव और ज्यादा पैदा हो जाता। स्वामी श्रद्धानंद को मारने वाला अब्दुल रशीद मैं भाई था, मेरा भाई है अब्दुल रशीद, और मैं इस बात को आज इस शोक सभा में पुनः स्वीकार करता हूं कि अब्दुल रशीद ने जो किया वो अच्छा किया, ठीक किया। ये महात्मा गांधी 2 दिन बाद हत्या के 25 दिसंबर 1926 को गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में ये बात कहता है। उसको इतना अधिकार नहीं कि इस प्रकार की बात महात्मा गांधी कह दे। स्वामी श्रद्धानंद था कौन? आप छोटी सी क्लिप जानकर, देखकर पता लगा लेंगे स्वामी श्रद्धानंद आखिर था कौन। स्वामी श्रद्धानंद हमें खबर मिली है कि तुम्हारे गुरुकुल में बम है। तुम यहाँ पर बम बनाते हो? हाँ, मैं यहां बम बनाता हूं। आओ, मैं तुम्हें अपने बम दिखाता हूं। चलो। ये है मेरे बम। इनमें से एक एक बम तुम्हारे 1000 बमों से अधिक शक्तिशाली है। और जिस दिन ये बम फटेगा उस दिन देश में सत्य, अहिंसा और प्रेम ही रहेगा। दोस्तों, आपने एक क्लिप देखी, ये तो केवल एक ट्रेलर है। स्वामी श्रद्धानंद को जितना जानोगे उतना कम है। ऐसी ऐसी पुस्तकें और इतिहास की लेखन सामग्री स्वामी श्रद्धानंद ने निकाली कि हिंदू समाज पुनः जीवित हो गया था। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद थे और उनकी मृत्यु के पीछे पूरा का पूरा षड्यंत्र इन कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध, इन नेताओं ने उनके विरुद्ध रचा था। स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसी शख्सियत थे जिसको हिंदू समाज आज भूल गया और इस गर्त में हम गिरते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर स्वामी श्रद्धानंद को मारने वाले अब्दुल रशीद को गांधी अपना भाई बताता है तो आज मैं गर्व से कहता हूं कि गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे महात्मा था और हमारा भाई, हमारा पूर्वज था, माननीय, सम्माननीय था और प्रशंसा का पात्र था। यह मैं आज इस वीडियो में खुलकर कह रहा हूं। यदि गांधी स्वामी श्रद्धानंद जैसे हिंदू धर्म के रक्षक को, सनातन और वैदिक धर्म के रक्षक को, गुरुकुलीय परंपरा को चलाने वाले को, अपना जीवन दांव पर लगाने वाले को सैकड़ों भूमि जब तक दान नहीं मिली, गुरुकुल जब तक स्थापित नहीं हुआ, घर छोड़ दिया, जो पूरे बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वकील थे, उसको छोड़कर आगे बढ़े, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद को मरवा दिया गया और उसको अपना भाई महात्मा गांधी ने बताया। मैं आज नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करता हूं, उसको अपना पूर्वज बताते हुए गर्व की अनुभूति करता हूं कि उसने जिसको मारा वो अत्यंत ही ठीक किया और मेरा भाई था, इसमें कोई समस्या नहीं है। और मुझे वो
किसी भी प्रकार से दोषी महसूस नहीं हो रहा। यह मैं आपको एक इतिहास का तथ्य बताना चाहता था। आशा आपको इतिहास की जानकारी जानकर अत्यंत प्रशंसा हुई होगी कि आज आपको एक अपने पूर्वज के बारे में सही सही इतिहास प्राप्त हो गया है। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका अपना YouTube चैनल थैंक्स बाय दिल को सब्सक्राइब करें और करावे, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।